जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज सभी भी हमारे भारतवर्ष के युवा हैं और जो भी बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों से आज का दिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज 14 फरवरी है। आज 14 फरवरी है। आज के दिन क्या हुआ था आपको जानना बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया आज वैलेंटाइन डे मनाती है। ठीक है, प्रेम का दिन माना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये किसी काले दिन से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी काले दिन से कम नहीं है। आपको पता होगा कि आज के दिन 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, 40 जवान शहीद होना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है अपने इंडियन आर्मी के जवानों के लिए, अपने सीआरपीएफ जवानों के लिए, जो भी भारतीय सेना है सभी के लिए और अपने सारे देशवासियों के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अटैक हुआ था ना, उस अटैक में पाकिस्तान का हाथ था। ठीक है, उस अटैक में किसका हाथ था? पाकिस्तान का हाथ था, जिसके जरिए ये सब हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा, साथ साथ गम के साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी और तब वहां पे लाशों के ढेर, ठीक है, लगा दिए थे हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने। तो पहली बात तो ये है कि पूरे देश को और पूरे विश्व को ये समझ लेना चाहिए कि इंडियन आर्मी ना तो किसी से डरती है और ना किसी से कम है। किसी से कम नहीं है। ये भारत के शेर हैं, जहां कहो वहां झंडा गाड़ देंगे। जहां नामुमकिन होता है वहां ये मुमकिन करके आते हैं। यही तो भारतीय फौज है, यही तो भारतीय शक्ति है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लड़के या फिर कोई भी आज के दिन अगर वैलेंटाइन डे मनाता है तो ठीक है, मना लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे युवा मनाते भी होंगे, बहुत सारी लड़कियां भी मनाती होंगी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर क्या तुम्हारा भाई उस दिन शहीद हुआ होता तो आज तुम्हें वैलेंटाइन डे सूझता? आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में कि आपको ये सूझता कि नहीं सूझता। अरे किसी का बेटा शहीद हुआ होगा, उसकी मां रो रही होगी, किसी का भाई शहीद हुआ होगा, उसकी बहन रो रही, किसी का पति शहीद हुआ होगा, उसकी भी पत्नी रो रही होगी। तो दोस्तों, आप ये मत जान लेना कि नहीं वो मेरा भाई नहीं था, मेरा क्या नहीं था, इस देश का था, वो तो अपना भाई ही था। ठीक है, आप ये अपने दिमाग में बैठा के रख लेना कि अगर वो शहीद हुआ है तो वो हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ है, हमारे देश के लिए अपनी जान उसने निछावर कर दी है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी आपको अगर लगता है ना कि नहीं, जो उन्होंने जो बलिदान दिया है ना वो हमारे लिए दिया है, तो आपको ये जो खुशी का दिन अगर नजर आ रहा हो ना, तो आपको एक काले दिन के समान हो जाएगा। क्योंकि इस दिन के लिए ना अपने 40 जवानों ने कुर्बानी दी थी। 40 जवानों ने, और 40 जब बिल्कुल जवान हो ना, बिल्कुल जवानी, जब 18 से 25 साल की एज के बंदे जब जाते हो ना, तब यार बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। वैसे तो जब अपने घर में एक कोई बूढ़े आदमी एक्सपायर होते हैं तो अपन को उनका भी दुख होता है, उनका भी रोना होता है। यार ये तो जवान लोग थे यार, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी के बच्चे नहीं होंगे, शादीशुदा है केवल, किसी की शादी नहीं हुई होगी, ऐसे जवान हमारे लिए शहीद हुए हैं। तो उनके लिए हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए और उनकी आत्मा के लिए शांति मांगनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे भारत के लिए खड़े हैं, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी देश की शान को ऊंचा करने के लिए। दुनिया को वैलेंटाइन डे मनाना है, मनाने दीजिए यार, जिसको मनाना है मनाओ, लेकिन आप तो यार भारतीय हो ना, भारतीय हो, मतलब समझ रहे हो ना आप। भारत क्या है? एक ही परिवार है, और एक ही परिवार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। और सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग को वो दिन याद करना चाहिए जिस दिन सभी हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो आज आप सभी का एक ही हक बनता है कि सभी जवानों के प्रति आप कम से कम एक कैंडल आप जरूर उनके लिए जलाइए और उनकी आत्मा के लिए शांति प्रदान करिए। अगर आप मान के चलो ये सब चीज़ें करते हैं तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई मेरे देशवासी जिनके लिए हम शहीद हुए हैं वो भी हमारे लिए कुछ तो करते हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे। अगर आपने सपोज दैट वैलेंटाइन डे के चक्कर में आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी निजी लाइफ है, आप क्या क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अगर आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उसमें बिजी रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या फिर किसी और में ना, तो बेटा उनकी आत्मा बहुत रोएगी। आत्मा किसके लिए मैंने कुर्बानी दे दी यार, किन लोगों के लिए कुर्बानी दे दी मैंने, किन लोगों के लिए शहीद हो गया यार मैं। जो लोग मेरे लिए एक पल के लिए एक शांति की दुआ नहीं कर सकते, उनके लिए क्या। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो आज हमला हुआ है वो हमला हमेशा दिल में रहेगा, हमारे सीने में खटकता रहेगा। और
जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब तो बदला ले ही लिया था, लेकिन अभी भी बदला पूरा नहीं हुआ। साला कहते हैं ना हमारी इंडियन आर्मी 1 बाई गेट 1 फ्री है, 1 बाई गेट 1 फ्री है, एक के साथ एक फ्री ऑफर देती है। ठीक है, तुमने अगर उंगली दिखा दी तो वो उंगली यहाँ से उड़ जाएगी, साला उंगली ही उड़ जाएगी यहाँ से। ये है हमारी भारतीय सेना, ये है हमारी इंडियन फोर्स। ठीक है, तो किसी भी देश का कोई भी गद्दार, कोई भी साला आतंकवादी या फिर कोई भी विपक्षी आदमी मेरे भारत को कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इस भारत में ऐसी माओ ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ झंडा गाड़ देंगे। जहाँ पे आप लोगों ने सोचा नहीं होगा वहाँ झंडा, ये लोग झंडा गाड़ देंगे। ये हमारे जो भी बच्चे अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बेल्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप जानते हैं बेल्ट मतलब डिफेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और हम सभी को एक एक कैंडल उनके नाम की जलानी चाहिए और सभी भाइयों का जयकारा करना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये सब चीज़ें सुन के कुछ थोड़ा सा भी आपके माइंड में अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।